तो हाय व्यूवर्स, ड्रामा इंतहाई इश्क एपिसोड 3 में ऐसा होता है कि रीदा के वालिद जावेद को हार्ट अटैक का मसला आता है और वो अस्पताल पहुंचाता है। यहाँ पर डॉक्टर खड़ा होता है और जब देखता है कि पेशेंट को लाता है तो कहते हैं कि इमरजेंसी है और वो जाता है। रीदा को करार नहीं आती और वो बार बार दरवाजे पर दस्तक देती है और कहते हैं कि बाबा। और यहाँ पर और रीदा की ताईजान रीदा को तसल्ली देती है और कहता है कि बेटी मैं आपके पास हूँ, जावेद को कुछ नहीं होगा। वो डॉक्टर को कॉल करता है और कहता है कि डॉक्टर साहब आप आ जाए, जावेद को कुछ हो गया है, कुछ मसला पेश आया है। जब डॉक्टर आता है तो रीदा उससे पूछती है कि क्या मेरा पापा, मेरा वालिद ठीक हो जाएगा, क्या आप उसे बचा सकोगे? तो डॉक्टर साहब कहता है कि आप अल्लाह ताला से दुआ मांगे और उससे हार्ट अटैक आया है, आप सिर्फ दुआ करें ताकि वो ठीक हो जाए। तो रिदा की ताया डॉक्टर से कहता है कि अगर उसे हार्ट अटैक आया है तो आप उसे कार्डिक वार्ड में क्यों शिफ्ट नहीं करते हो। डॉक्टर साहब उसे कहता है कि पहले उसके ईसीजी हो जाए तो फिर कार्डिक वार्ड में शिफ्ट करेंगे। यह घर पे रिदा की ताई और कज़न एक दूसरे से कहती है कि अगर जावेद को कुछ हो जाए तो अच्छा नहीं होगा, हमारा सारा प्लान तितर बितर हो जाएगा, अगर वो बच जाए तो अच्छा होगा। रीदा अल्लाह ताला से दुआ मांगती है कि या अल्लाह मेरी ज़िंदगी मेरे बाबा को दे दे और मेरे बाबा के तमाम तकालीफ मसाइल मुझे दे दे और वो ठीक करे, मेरी ज़िंदगी उसे अता करे। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब आता है, कहते हैं कि आपकी दुआओं ने रंग लाया है और वो ठीक हो गया है, अब ख़तरे से बाहर है। रीदा खुशी से फिर झुक जाती है, सीने में चली जाती है। अब यह डॉक्टर साहब को कुछ हो गया, मतलब रीदा की यादें आती है, सोचता है डॉक्टर साहब और रीदा की वो नज़ारे, वो मंजरे सामने लाता है। अब नसीमा अस्पताल आती है और रीदा की ताईजान से कहती है कि जावेद को क्या हो गया है। रीदा की ताईजान उसे जवाब देते हैं कि वो आपके और आपकी बेटी की बातों की वजह से और इस हद तक पहुंच गया, क्योंकि वो पहले से बीपी पेशेंट था और अब मज़ीद सदमा बर्दाश्त नहीं किया और हार्ट पेशेंट बन गया। अब डॉक्टर रीदा से कहता है कि आपके वालिद ख़तरे से बाहर है और वो 2-3 दिन बाद घर जा सकता है, लेकिन आपको थोड़ी सी मुस्कुराहट और खुशी देना होगा उसको। यहाँ पर जो डॉक्टर है मतलब दानियाल और एक और लड़की के साथ और चाल चल रही है, मतलब इनके बीच जो मामलात है ये इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में क्लियर हो जाएगा और हम क्लियर करके इस पे बात करेंगे। सारिम अपने वालिद से कहता है कि बाबा मेरा टिकट बुक करा दे, मैं जाता हूँ। लेकिन वालिद उसे मनाता है कि नहीं, आप रह जाइए और अपने प्यार को मनवा ले और अपने ख्वाहिश को पूरा करे, हिम्मत मत हारे, हौसला मत हारे। दानियाल उस लड़की के घर आया है, ये लड़की के वालिद है, ये माँ है और ये चारों ही दानियाल, लड़की, लड़की के वालिद और माँ। इस पर नेक्स्ट एपिसोड में फिर डिटेल से बात करेंगे, ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अब रीदा के घर रीदा की ताई नसीमा, ताईजान और परिया की शौहर आया है। नसीमा और फराज बिना खाने के जाते हैं, लेकिन ताईजान बैठ के खाना खाते हैं और यहाँ पर जो सारिम और रीदा की मंगनी की बात और डेट फिक्स करती है। रीदा किचन आती है, चाय बनाती है, लेकिन इसके पीछे सारिम भी आता है और कहता है कि ये केक निकाले ताकि सारे लोग मुंह मीठा करें हमारी मंगनी की खुशी में। लेकिन रीदा कहती है कि उसे मना करे ताकि क्योंकि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन सारिम के वालिद और रीदा के वालिदैन खुशी से ये बात फिक्स करती है, डेट फिक्स करती है और कहते हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट जुम्मे को इन दोनों की मंगनी होगी। तो ये बात सुनकर रीदा शर्माती है और बाहर चली जाती है।
سارم کی ماں اور بہن بیٹھ کر باتیں کرتی ہے۔ سارم کی ماں کہتی ہے کہ ابھی تک وہ کیوں نہیں آئے، مجھے تو دال میں کچھ کالا نظر آتی ہے۔ اس پہ سارم کے والد گھر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کنگریچولیشن ٹو ایوری ون۔ تو سارم کی ماں اور والدہ دونوں حیران رہ جاتی ہے، لیکن سارم کے والد کہتا ہے کہ میں نے ان دونوں کی منگنی کا ڈیٹ فکس کر دیا۔ اس بات پہ سارم کی والدہ اور بہن کی ریئیکشن کچھ اور لگتی ہے، لیکن سارم کے والد کہتا ہے کہ ہاں میں نے فکس کر دیا، چاہے آپ مانو یا نہ مانو، لیکن میں نے سارم اور ریدہ کی منگنی اس جمعے کو کرنا ہے۔ سارم ریدہ سے کہتا ہے کہ میں آپ کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا، نہ یہ آنسو اور نہ کوئی دکھ درد وغیرہ۔ اب منگنی کی ڈیٹ فکس ہو گیا اور رسم شروع ہے۔ سارم کی ماں سارم سے کہتا ہے کہ اسے انگوٹھی پہناؤ۔ سارم کہتا ہے کہ میرے پاس تو انگوٹھی نہیں ہے۔ سارم کی ماں اس کو وہ انگوٹھی دیتی ہے جو سارم نے پہلے ریدہ کو پہنائی تھی، لیکن سارم کی ماں نے اس ریدہ سے واپس نکالی تھی۔ سارم کی ماں سارم کو وہ انگوٹھی دیتی ہے اور کہتا ہے کہ اپنے دلہن کو یہ انگوٹھی پہناؤ، اور سارم اس سے لے کر ریدہ کو ایک بار پھر انگوٹھی پہناتی ہے، اور اسی طرح ایک بار پھر سارم اور ریدہ منگنی کی بندھن میں جوڑ جاتی ہے۔ اس منگنی پر سارے خوش ہیں، لیکن واحد سارم کی ماں اور بہن فریال کی، یہ دونوں ناخوش ہے۔ اب اس خوشی میں فراز مٹھائی بانٹ رہے ہیں سب کے بیچ میں، لیکن فریال نہیں کھاتی۔ باقی سب لوگ مٹھائی کھاتے ہیں، منہ میٹھا کرتے ہیں، اور اسی طرح منگنی ہو جاتی ہے۔ سارم اور ریدہ ایک بار پھر منگنی کی بندھن میں جڑ جاتی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوگا، انتظار کرنا ہوگا۔